अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि मूव टूल किस तरीके से वर्क करता है और फोटोशॉप के जो बेसिक एलिमेंट्स थे जिनको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि आज हम सीखेंगे कि हमारा जो सेकंड टूल है विच इज़ सिलेक्शन टूल, वो किस तरीके से वर्क करता है। सो आपके सामने मेरी एक मोटिव इमेज या कोई भी इमेज ओपन हुई हुई आपको नज़र आ रही होगी। सो उसको लेते हुए अब हम अपनी आगे मज़ीद वर्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को राइट साइड पे जो आपका लेयर पैनल है उसको डिस्क्राइब करूँगी कि आपके पास, मैंने आपको पीडीएफ फाइल को पढ़ाते हुए बताया था कि फ़ोटोशॉप जो है वो लेयर्स में वर्किंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कैनवस होता है। अब एक कैनवस है, सो ऑब्वियसली अगर उसके पास एक कैनवस है तो उसके वो पेजेस बनाएगा, उसकी वो लेयर्स बनाएगा ताकि उसको ईजिली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि हम जो वर्कर हैं उसको किस लेयर पे कौन सी कमांड दे रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरी फर्स्ट लेयर है जिसका नाम है लेयर 0। ठीक है, लेयर 0 मीन्स इट इज़ योर कवर पेज। जैसे कोई भी बुक होती है उसका कवर पेज होता है, इसी तरीके से फोटोशॉप पे जो फोटोशॉप की अपनी बुक है उसका जो कवर पेज है उसका उसने नाम दिया हुआ है लेयर 0। अब इसके ऊपर मैं जितनी वर्किंग करती रहूँगी, चाहे मैं कोई पिक्चर ऐड करूँ, चाहे मैं टेक्स्ट ऐड करूँ, चाहे मैं शेप ऐड करूँ, चाहे कलर ऐड करूँ, ब्रश टूल से ड्रॉ करूँ, पेन टूल से ड्रॉ करूँ, मैं कुछ भी इस पे काम करूँगी सो वो मेरी लेयर्स बनती चली जाएंगी। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने मूव टूल को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर को अपने मेन डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट किया तो फोटोशॉप के लिए वो लेयर 1 हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये जो लेयर 1 है इसका नेम चेंज करूँ ताकि जब मैं इसकी मज़ीद एडिटिंग करूँ या मज़ीद मैं इस पर वर्किंग करूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाए, मैं इस पे कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सी लेयर पे मुझे काम करना है, कौन सी लेयर पे मुझे काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि काम करते करते लेयर्स इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि कभी हम खुद भी भूल जाते हैं कि कौन सी लेयर पे क्या काम करना है क्या नहीं। और लेयर थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा माइनर है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवरेज कम होता है कि हम आइडेंटिफाई इजीली कर पाएँ कि हमें कहाँ वर्किंग करनी है और कहाँ नहीं वर्किंग करनी। सो सिंपली अगर आपको अपने लेयर का नेम चेंज करना है सो आप अपनी लेयर पे जाके डबल क्लिक करेंगे एंड आपको एक एडिटेबल बार शो हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे अपना जो भी आपको नेम लिखना हो आप अपने प्रेफरेंस से नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लावर मोटिव्स, ताकि मुझे पता हो कि हाँ ये मेरी मेन लेयर है जिसपे मेरा पूरा एक फ्लावर का मोटिव है। ठीक है, सेकंड टूल की वर्किंग करने से पहले हम इसको जूम इन करेंगे ताकि हम इजीली सेलेक्शंस कर पाएँ। ठीक है, तो जूम करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फ्रॉम योर कीबोर्ड प्रेस Ctrl+। मुझे इतना ज़्यादा जूम सही है मेरे लिए ताकि मैं इजीली सिलेक्शन कर पाऊँ। अब मैं चलती हूँ हमारे नेक्स्ट टूल पे जो नीचे आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, ये एक सिलेक्शन टूल है जिसपे ऑलरेडी एक 1 लाइन डेफिनेशन भी आ रही है, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब कभी ये होता है कि हमें सर्कुलर भी चाहिए होती है सिलेक्शन, हम चाहते हैं हम कोई सर्कुलर एलिमेंट सेलेक्ट करें। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनको अगर मैं रेक्टेंगल में सेलेक्ट करूँगी तो नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। नेगेटिव स्पेस का मतलब है जो वाइट एरिया है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा अगर मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ करती हूँ। सो सिलेक्शन टूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आइदर सर्कुलर, आइदर रेक्टेंगल, आइदर रॉ, आइदर कॉलम। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इतने सारे सिलेक्शन टूल आपको बता रही हूँ बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने सिलेक्शन टूल पे जाके अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे जिसमें आपके पास मज़ीद और सिलेक्शन के टूल्स अवेलेबल होंगे, जिसमें रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है, रॉ है और कॉलम है। इन सारे टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले हमारा जो रेक्टेंगुलर टूल है इसी को यूज़ करके हमारी जो सिलेक्शन है वो कर लेते हैं। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि हमें रेक्टेंगुलर टूल बहुत ज़्यादा कोनिकल होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके नेगेटिव स्पेस को कवर करने की, लेकिन मैं आपको फर्दर भी बताऊंगी कि उसको भी हम कैसे कवर करते हैं। ओके,
तो हम अपना सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल ही यूज़ कर लेते हैं और मेरा जो ये वाला फ्लावर है, जो फर्स्ट फ्लावर है, इसी को लेके सिलेक्शन करती हूँ। सिलेक्शन करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आप जब भी सिलेक्शन करेंगे सो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी पिक्चर या अपने एलिमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस दे के सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिल्कुल इसके कॉर्नर टू कॉर्नर रह के सेलेक्ट करेंगे सो ये होता है कि कभी आपको, जैसे यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि आपका कोई मोटिव है वो इर्रेगुलर शेप का है, तो वो इजीली कंप्लीटली सेलेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम जो है वो हमारी सिलेक्शन करने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस छोड़ेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ आवर माउस प्रेस क्लिक एंड ड्रैग एंड मेक अ सिलेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट एंड देन ड्रॉप। जैसे ही आप अपने माउस का क्लिक ड्रॉप करेंगे, इस तरीके से एक डॉटेड बॉक्स आपके पास, डॉटेड सिलेक्शन आपके पास ओपन होके आ जाएगी या अपेयर हो जाएगी, जो आपको इजीली इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो पार्ट सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट इजीली हो चुका है। ठीक है जी। सो अब हम हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कट। क्योंकि जाहिर है अब मैं चाह रही हूँ कि इस पूरे मोटिव में से ये जो एक फ्लावर है, मैं इसको कट करके दूसरी लेयर पे ले जाऊँ, न्यू लेयर बना लूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती, मैं इसकी प्लेसमेंट कहीं और रखना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर कट द शॉर्ट की इज़ फ्रॉम योर कीबोर्ड यू हैव टू प्रेस Ctrl+X। जब आप Ctrl+X प्रेस करेंगे तो सिंपली, जैसे आपने देखा अभी आपके पास जहाँ एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद हम उसको पेस्ट करेंगे। फॉर पेस्ट यू हैव टू प्रेस Ctrl+V। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे सो आपके पास वो वाला जो आपका फ्लावर जो आपने कट किया वो मिड ऑफ द मोटिव आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है जी। सो अब आपको क्या करना है, अब हमें इस फ्लावर को मूव करना है। अब ऑब्वियसली मूव करना है तो मूव करने के लिए मूविंग टूल चाहिए होगा। अब मूविंग टूल जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप चाहो तो अपने टूल बार से क्लिक कर लो या चाहो तो अपने कीबोर्ड में से जो अल्फ़ाबेट है V उसको प्रेस करो, खुद ब खुद आपके पास मूव टूल अपेयर हो जाएगा। सिंपली आप अपने फ्लावर के वाइडर पार्ट पे जाके क्लिक कीजिए एंड देन जस्ट प्लेस इट अकॉर्डिंग टू योर साइज, जहाँ पे भी आपको रखना हो, अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप उसको रख सकते हो। ठीक है जी। अब आप लेयर पैनल की तरफ भी ज़रा आइए। आपने देखा कि जो मैंने अपना एक फ्लावर कट किया उसका मुझे उसने लेयर 1 दिखा दिया। लेयर 1 उसने इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने जो नीचे वाली लेयर थी, जो ऑलरेडी लेयर 1 थी, उसका मैंने नेम चेंज कर दिया, विच इज़ फ्लावर मोटिव्स। सो ऑब्वियसली अब वो जो भी लेयर बनाएगा अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप वो उसके लिए लेयर 1 होगी। मेरे लिए वो लेयर दूसरी है, लेकिन फोटोशॉप के लिए वो लेयर 1 है, क्योंकि नेम मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रही हूँ, फोटोशॉप मुझे अपने अकॉर्डिंगली बताएगा। सेम मैं इसका भी नेम चेंज कर देती हूँ बाय डबल क्लिकिंग इट एंड जस्ट राइट द नेम फ्लावर 1, ताकि हमें एक सिनेरियो मिल सके। ठीक है जी। ये आप लोगों को यहाँ तक आई होप कि समझ आया होगा। अब इसी के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन टूल के अंदर मज़ीद और ज़्यादा सिलेक्शंस होती हैं, सो हम यहाँ पे आपका दूसरा टूल भी यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है एलिप्टिकल टूल। एलिप्टिकल टूल जो है वो यहाँ पे आपको अपनी डेफिनेशन भी बता रहा है कि मेक ओवल एंड सर्कुलर सिलेक्शन। आप कोई भी ओवल या सर्कुलर सिलेक्शन ईजिली अपने एलिप्टिकल टूल से यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एलिप्टिकल यूज़ करके अपना ये जो पर्पल वाला एक मोटिव है मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। अब देखें, मैंने नेगेटिव स्पेस नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मेरा इर्रेगुलर पार्ट सिलेक्ट हुआ है और जो पार्ट मुझे सेलेक्ट करना है वो इजीली सेलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा जी। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी इस सिलेक्शन को रिमूव करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक रॉन्ग सिलेक्शन है, क्योंकि मैं अपना मोटिव कट नहीं कर सकती। अगर मैं इसी तरीके से इसको सिंपली Ctrl+X और Ctrl+V दबाऊँगी तो मेरा मोटिव कट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। सो मैं सिंपली, जैसे हम सिलेक्शन करते हैं इसी तरीके से उसका ऑपोजिट होता है डी सेलेक्ट। सो डी सेलेक्ट करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ आपको ऑप्शन बार में ऊपर नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट लिखा हुआ,
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट, आप उसको प्रेस करके भी इजीली अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट कीज़ के साथ वर्क करना है, और जो मैं आपको पर्सनली भी प्रेफर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए एक ईजी वर्क स्पेस हो जाए, सो सिंपली फॉर शॉर्ट की वी हैव टू यूज़ कंट्रोल की फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रेस डी। आफ्टर प्रेसिंग इट आपने देखा कि वो जो सिलेक्शन जो एक इरेगुलर थी और गलत हो गई थी मुझसे, वो खुद ब खुद रिमूव हो गई। अब मेरा इलेक्ट्रिकल टूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सो मैं क्या करूँगी, सिंपली अपना एरिया स्पेस छोड़ के इलेक्ट्रिकल टूल के साथ अपने मोटिव को सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, सिलेक्शन के बाद सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो उसने मुझे एक कमांड दी कि कुड नॉट कंप्लीट द कट कमांड, वाई, बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। क्यों है एम्प्टी? भाई मुझे तो नज़र आ रहा है कि इतने सारे मोटिव्स और इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो फिर फोटोशॉप मुझे क्यों कह रहा है कि उसके लिए एम्प्टी है? उसका रीज़न ये है कि आपको अपनी लेयर पैनल पे भी अपनी एक नज़र रखनी है। जिस तरीके से हम अपने काम करने पे अपनी नज़र रखते हैं, इसी तरीके से हमें काम करने के साथ साथ अपने लेयर पैनल पे भी अपनी नज़र रखनी है। ठीक है, सो जिस लेयर पे मैं काम कर रही हूँ उस लेयर पे ओनली मेरा फर्स्ट फ्लावर है जो मैंने कट करके पेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप ये जो पूरा मोटिव है जो दूसरा वाला है वो फ्लावर 1 की लेयर पर नहीं है। मैं आपको इसका सिंपल वे भी बताती हूँ। जैसे फ्लावर 1 की साथ आपको एक आई नज़र आ रही होगी, एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है टूगल्स लेयर विजिबल। ठीक है, सो अगर आप इस आई को क्लोज करते हो, सो इस लेयर पे जितने भी डिज़ाइन होंगे, जितनी भी आपने वर्किंग की होगी, वो खुद ब खुद आपके पास इस तरीके से हाइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड इन अ सेंस कि वो बंद हो जाएगा, आपने उसकी आँख क्लोज कर दी है। ठीक है, सो अगर हम इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो फोटोशॉप हमें कमांड नहीं देगा, हमारी कमांड ही फॉलो नहीं करेगा। सो हमें ये देखना है हमेशा कि हम किस लेयर पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। मैं ये फ्लावर वाली लेयर को आँख ओपन कर देती हूँ और जो मेरा मेन मोटिव है उसको जाके सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने अपना फ्लावर मोटिव सेलेक्ट किया, सिंपली मैं अपना कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं प्रेस करूँगी आपने देखा कि मेरा ये जो मोटिव है ये सेपरेटली आके मुझे अलग से एक अलग लेयर पे मिल गया जो मुझे चाहिए था। अगर मुझे इसको मूव करना है, सिंपली आई प्रेस वी फ्रॉम माई कीबोर्ड एंड देन फ्रॉम माई वाइडर पार्ट ऑफ आवर मोटिव जस्ट क्लिक and drag anywhere that you want, and simply you want to change the name as well by writing flower number 2. ओके, आई होप कि आपको ये दोनों टूल्स जो हैं वो इजीली समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टूल की तरफ जो कि टूल बार में है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेसो टूल। ओके, लेसो टूल क्या है? लेसो टूल एक ऐसा टूल है जो कि फ्री हैंड सेलेक्शंस देता है। फ्री हैंड सेलेक्शंस का क्या मतलब है, जो कि आपको वीडियो में भी एक छोटी सी क्लिप में शो कर रहा है कि मैं इस तरीके से वर्किंग करता हूँ। ठीक है, हम इसको वर्क करके देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली जस्ट फ्रॉम योर टूल बार जस्ट क्लिक ऑन योर थर्ड राइट टूल, और इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, इफ़ यू वांट टू स्विच डायरेक्टली, अगर आप इसको डायरेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, सो आप अपने कीबोर्ड पे एल प्रेस करेंगे, आपका लेसो टूल जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने थर्ड फ्लावर को लेसो टूल से सेलेक्ट कर लेती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको अपने दोनों टूल्स में बताया कि आप कभी भी रेक्टेंगुलर टूल या एलिप्टिकल टूल यूज़ करेंगे तो आपको नेगेटिव स्पेस छोड़ना है ताकि सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर आए। लेकिन जब आप लेसो टूल यूज़ करेंगे सो इस चीज़ की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नेगेटिव एरिया सेलेक्ट होगा नहीं होगा, या आपका मोटिव क्लियर सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप जितना क्लोजली अपने मोटिव के, अपनी पिक्चर के जाके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर के पास जाना है, अपने एलिमेंट की तरफ जाना है, माउस से क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट मेकिंग अ
design or start doing the selection, okay, according to your motive, according to your design element. आपने अपना माउस का क्लिक जो है वो ड्रॉप नहीं करना. अगर आप अपने माउस का क्लिक ड्रॉप कर देंगे तो वो सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगी. माउस का क्लिक ड्रॉप करने के बाद सेम उसी तरीके से उसने एक डिस्टॉर्टेड पोर्शन हमें दिखा दिया कि आपका ये वाला जो एरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है. ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद इसको कोई भी कमांड देने से पहले, चाहे आपको इसको कट करना है, इसको पेस्ट करना है या इसको कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले अपने लेयर पैनल पे देख लेना है कि क्या वही वाली लेयर सेलेक्ट है जिस लेयर पे आपका ये मोटिव है. सो अभी मैंने लेयर पैनल पे देखा तो मेरा लेयर पैनल में वो वाली लेयर सेलेक्ट नहीं है. तो सिंपली मैं अपने लेयर पैनल में जाके अपनी लेयर सेलेक्ट करूँगी और मैं इस दफ़ा इसको कट और पेस्ट नहीं कर रही. मैं चाह रही हूँ कि मैं इस मोटिव को सिंपली कॉपी कर लूँ. ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लूँ. सो डुप्लीकेट या कॉपी के लिए जो शॉर्ट की है वो होती है हमारी कंट्रोल जे. जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आपके लेयर पैनल पे एक लेयर 1 शो हो गई अकॉर्डिंग टू द फोटोशॉप, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ माई कॉपी लेयर. ओके, सो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कि मेरी लेयर या मेरा फ्लावर कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अपनी जगह से मूव ही नहीं हुआ. जैसे हमारे दोनों फ्लावर्स को जब हमने कट करके पेस्ट किया था तो उनकी जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो गए थे, उनकी जगह चेंज हो गई थी, लेकिन इसकी तो वही जगह है. तो इसको चेक करने के लिए सिंपली हम अपने कीबोर्ड पे V प्रेस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें इसको मूव करके देखना है, तो उसके लिए मूविंग टूल यूज़ करेंगे. एंड देन क्लिक ऑन योर एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है कॉपी करके, एंड देन जस्ट सिंपली ड्रैग इट द वे यू वांट. सो इस तरीके से आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि येस, आपने जो कमांड फोटोशॉप को दी है वो उसने फॉलो करी है. एंड सिंपली आप इसका भी नेम चेंज कर सकते हैं बाय राइटिंग कॉपी फ्लावर 3. ओके, सो इस तरीके से भी आप अपनी सिलेक्शन को यूज़ करते हुए अपने मोटिव को कट, पेस्ट एंड कॉपी ईजिली कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, लेसर टूल में हमारे पास एक और टूल है सेम. आपको लेसर टूल पे जाके अपने माउस का राइट क्लिक करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस और आ जाएंगे. सिंपली आपको ये जो सेकंड वाला टूल नज़र आ रहा है विच नेम्स पॉलीगोनल लेसर टूल. पॉलीगोनल लेसर टूल क्या होता है? पॉलीगोनल लेसर टूल एक ऐसा टूल है जो कि कोनिकल शेप्स को या कोई भी सिलेक्शन एक कोनिकल शेप की तरह सेलेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आप ये जो नीचे वाला फ्लावर देख रहे हैं, अगर मैं इसकी सिलेक्शन लूँगी तो मैं इसको क्लिक करूँगी एंड देन क्लिक एंड क्लिक एंड देन क्लिक. इस तरीके से मैं बार बार क्लिक कर करके अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस इसको एक कोनिकल शेप में सेलेक्ट कर लूँगी. अब सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे आके स्टॉप करेंगे, जहाँ इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में आके ज्वाइन हो जाएंगे, इस तरीके से सिलेक्शन आ जाएगी. आपके ऊपर डिपेंड करता है. अब आप सिंपली कंट्रोल X V प्रेस करके इसको कट कर लें या कंट्रोल J करके कॉपी कर लें. ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ. ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल. मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है? मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर. जैसे कि आपको इस मोटिव पे बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे होंगे, या शेड्स ऑफ पिंक, पर्पल, ग्रीन, बहुत सारे आपको इसमें मल्टीपल शेड्स विजिबल हो रहे होंगे. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे मोटिव में से ग्रीन कलर जहाँ जहाँ है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ, तो उसके लिए मुझे मैजिक वॉन्ड टूल अपना पिक करना होगा. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं. चाहे तो आप अपने टूल बार में से सिंपली मैजिक वॉन्ड टूल को जाके क्लिक कर लें, और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, सो सिंपली फ्रॉम योर कीबोर्ड जस्ट प्रेस W. सो बाय प्रेसिंग द W यू कैन ईजिली सिलेक्ट योर मैजिक वॉन्ड टूल. ओके, मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है, जो कलर आपको सेलेक्ट करना है, आप सिंपली कंट्रोल प्लस से जूम इन कीजिए एंड देन सिंपली क्लिक ऑन दैट कलर जो आपको कलर सेलेक्ट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ग्रीन कलर पे, तो उसने मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करके दे दिया कि आप जो कलर चाहती हैं वो यहाँ अवेलेबल है. ठीक है, लेकिन अब मुझे ये सेम कलर दूसरे लीव्स पे भी नज़र आ रहा है, तो अब मैं अगर एक एक को सेलेक्ट करूँगी तो इसलिए इस तरीके से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. टाइम टेकन भी होता है, और कभी ऐसा होता है कि मैं ग्रीन की जगह डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल शेड्स एंड टिंट्स नज़र आ रहे होंगे.
सो मैं चाह रही हूँ कि फ़ोटोशॉप के अकॉर्डिंगली ये वाला ग्रीन कलर जहाँ जहाँ है वो खुद ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर ले। सो एक मैंने उसको सिलेक्शन बता दी कि मुझे ये कलर चाहिए। बाकी फ़ोटोशॉप को कमांड देने के लिए हम अपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास इस तरीके का एक टैब खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे ग्रो के नीचे सिमिलर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे सिमिलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो इस पूरे मोटिव में उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ कलर होगा, ग्रीन कलर, स्किन कलर, उससे रिलेटेड जो आपने कलर की कमांड दी है उससे रिलेटेड जो कलर होगा पूरे पिक्चर में वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ये होता है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल का काम कि वो ईज़िली आपको सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, इन केस अगर आपको इतना ज़्यादा सिलेक्शन नहीं चाहिए कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे फ्लावर पे तो सिलेक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ लीव्स पे सिलेक्शन चाहिए। सो सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन की है उसको आपको डी सेलेक्ट करना होगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड देन ऊपर आपको ये जो ऑप्शन बार है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिस पे टॉलरेंस का मतलब होता है कुव्वत बर्दाश्त। ठीक है, कि फ़ोटोशॉप पे आप किसी भी टूल को कितना ज़्यादा कमांड दे रहे हो कि वो कितना ज़्यादा फोकस होके आपके कलर को सेलेक्ट करे या आप जो कमांड दे रहे हो उसको फॉलो करें। सो यहाँ 50% हुआ है, मैं इसको 100% कर लेती हूँ जस्ट फॉर माई चेकिंग कि 100% पे किस तरीके से वर्क करता है। सिंपली मेरा मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट है, मैंने अपना इमेज जो मेरा कलर है उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन आई प्रेस लेफ्ट क्लिक एंड देन सिमिलरली आई डू प्रेस ऑन सिमिलर। ठीक है, अभी भी मुझे ये वही ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो मुझे कमांड दी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ ये कलर सेलेक्ट है या ये कलर सेलेक्ट होना चाहिए। मुझे अभी भी ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सेम कंट्रोल डी प्रेस कर लूँगी। तो इसके अलावा आपके पास एक और टूल होता है जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर ही अगर आप क्लिक करेंगे सो सेकंड वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये भी आपका एक सिलेक्शन टूल ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैजिक वॉन्ड टूल आपका कलर सेलेक्ट करता है, क्विक सिलेक्शन टूल आपका कैसे वर्क करता है, क्विक सिलेक्शन टूल आपका कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल कलर सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, इसी तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं ये वाला लीफ पूरा सेलेक्ट करना चाह रही हूँ सो मैं जहाँ से सेलेक्ट करना चाह रही हूँ उस पॉइंट पे जाके अपने माउस का कर्सर एंड देन आई विल क्लिक एंड ड्रैग। बाय ड्रैगिंग इट आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ जहाँ इसको लेके जा रही हूँ ये वो पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगी सो उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली जहाँ पे जो इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ये सिर्फ उसी को ही सेलेक्ट करेगा। नेगेटिव एरिया क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं करता। सिंपली अब आपको इसके साथ भी वही चीज़ करनी है। इफ़ यू वांट टू डुप्लीकेट इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे, इफ़ यू वांट टू कट इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल एक्स, इफ़ यू वांट टू कॉपी बाय कंट्रोल जे एंड पेस्ट कंट्रोल वी। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा। द फर्स्ट टूल वी हैव लर्न टुडे इज़ मूविंग टूल, जिसकी शॉर्ट की है वी। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करोगे आप सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी एलिमेंट को, अपने ही पसंद के एलिमेंट को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो। एक पिक्चर में से अगर आप कोई एलिमेंट कट करते हो तो ईज़िली आप मूविंग टूल से उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे शिफ्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन प्रेफरेंस। Okay, I hope this moving tool will clear to you now. The next tool we have studied is about selection tool. Selection tool में भी हमने multiple tools को study किया, but the main selection tool is elliptical tool and the rectangular tool. सेम इन दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ कि एलिप्टिकल टूल जो है आपका सर्कुलर सिलेक्शन और आपके ओवल सिलेक्शन को यूज़ करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जो आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है वो आपके किसी भी रेक्टेंगुलर शेप को या स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है।
जो आपका एलिप्टिकल टूल होता है वो राउंड होता है. वाई? बिकॉज इट्स अ सर्कुलर सिलेक्शन एंड all of you know that circle is a round and round and it has no corner and sides. Similarly जो हमारा मार्की टूल है, जो हमारा रेक्टेंगल टूल है, इसके 4 कॉर्नर्स और 4 साइड्स होते हैं. इसलिए जब भी हम अपना कोई सिलेक्शन कर रहे होते हैं मार्की टूल से, स्पेशली फ्रॉम द रेक्टेंगल टूल, सो वी हैव टू जस्ट स्किप सम नेगेटिव स्पेस. हमें अपने जो पार्ट हमें सेलेक्ट करना है उससे थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस देके हमें सिलेक्शन करनी होती है ताकि प्रॉपर सिलेक्ट हो सके. ठीक है जी. इसके अलावा जो हमारा एक और सिलेक्शन टूल है विच इज़ लेसो टूल, जो एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है. फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का मतलब है कि आप इजीली अपने किसी भी एलिमेंट को कॉर्नर टू कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. लेसो टूल के अंदर भी हमारे पास एक और टूल है विच इज़ पॉलीगोनल टूल, जिसको भी मैंने आपको यूज़ करके दिखाया है. वो थोड़ा सा कोनिकल शेप में होता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप. ओके, सो अगर आपको कोई शेपी टूल या कोई कॉर्नर्स वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ polygonal tool. Okay, the next tool for selection is the quick selection. Quick selection is the selection tool which only select the object. क्विक सिलेक्शन टूल आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, वो आपका नेगेटिव स्पेस सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फोटोशॉप क्विक सिलेक्शन का मतलब होता है, अगर आप इसको सिंपली मीनिंग में देखेंगे तो इसका मतलब है फ़ौरन से कोई चीज़ सेलेक्ट हो जाना. ठीक है. सो क्विक सिलेक्शन टूल इटसेल्फ अपने नेम से जस्टिफाई है. एंड सेकेंडली जब हम इसके साथ फ़ोटोशॉप पे वर्किंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उसको यूज़ करना, क्योंकि वो नेगेटिव स्पेस सेलेक्ट नहीं करता, सिर्फ हमारी इमेज होती है उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ उसको सेलेक्ट करता है. लास्ट टूल जो हमने आज स्टडी किया वो था मैजिक वॉन्ड टूल. मैजिक वॉन्ड टूल सिमिलरली बेसिकली जो यूज़ होता है वो कलर के लिए यूज़ होता है, कि अगर एक कलर आपका किसी एक एलिमेंट पे है और अगर वैसे ही कलर आपके दूसरे एलिमेंट पे है और आप चाहते हो कि फ़ोटोशॉप उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले, देन हम मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करते हैं. ओके, सो ये टूल सिमिलरली और इनिशियली ये सारे टूल्स बेसिकली इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ़ोटोशॉप के आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने में, क्योंकि जब तक आप इन टूल्स को डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे आप आगे जाके वर्किंग नहीं कर सकते. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन थिंग कि आप कभी भी कोई भी टूल यूज़ करेंगे उसके बाद आपको फ़ौरन से मूविंग टूल यूज़ करना लाजमी है. अगर आप एक टूल के बाद मूविंग टूल पे स्विच नहीं करेंगे तो फ़ोटोशॉप को कमांड नहीं मिलेगी कि उसको सबसे पहले क्या करना है और उस टूल के बाद कौन सा टूल यूज़ करना है. आई होप कि प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा. Want you all to please just focus on these tools right now because ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी. सो इस इंट्रोडक्शन क्लास में जितने ज़्यादा इंट्रोडक्शन टूल्स हमने स्टडी किए हैं अलॉन्ग विद द शॉर्टकट कीज़ वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम आगे जाके अपने फ़ोटोशॉप में बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें आपके पोस्टर्स, बैनर्स, उसमें आपकी मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी कि किस तरीके से हम अपने शेडोज़ क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपना मूविंग टूल यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम अपने और मज़ीद टूल हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो उन टूल्स को याद रखने के लिए या उन टूल्स को वर्क करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टूल होते हैं वो आपका मूविंग एंड सिलेक्शन टूल है, और जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं. कोशिश करें कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी शॉर्टकट कीज़ बताई हैं आप उसको याद करें और उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप लोगों के लिए यूज़फुल रह सके वो चीज़ आगे भी जाके. एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जब भी अपना फ़ोटोशॉप ओपन करें या उस पर कभी भी काम करने की कोशिश करें, सो हमेशा मेरी जो वीडियो है, जो लेक्चर मैं आपको डिटेल में स्टडी करवा रही हूँ, उसको 1-on-1 पॉज करके हर एक चीज़ डिटेल में फ़ॉलो करें और अपने रिज़ल्ट ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा इसी वीडियो में अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई है या आपने जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया है
वो आपको समझ में आया है या नहीं, ताकि मुझे भी एक चीज़ क्लियर हो सके कि यस, मैं जो सिखा रही हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं हेल्प करना चाह रही हूँ, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ आई है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टूडेंट को, तो जो उसका कमेंट होगा मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि हम रीज़न फाइंड आउट करें। सो आई होप कि आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास और ये जो आपके सिलेक्शन टूल्स हैं, इसकी डिटेल हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, आपको इसमें हेल्प मिली होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद और टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।